भारत और कनाडा की दोस्ती आज से नहीं है, ये दोस्ती काफी पुरानी है, लेकिन अब इसमें दरार जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है क्योंकि कनाडा की तरफ से लगातार खालिस्तानियों को सपोर्ट किया जा रहा है, उन्हें पाला जा रहा है, उन्हें पोसा जा रहा है। आज क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर देखिए किस तरीके से खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जिस तरीके से हत्या की गई कनाडा में, उसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में खुलकर भारत पर इस बात का आरोप लगाया है कि ये जो हत्या की गई है उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का हाथ है। और जिसके बाद इतना ही नहीं, कनाडा ने जो भारत के सीनियर डिप्लोमेट है उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया और तुरंत कनाडा छोड़ने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि जिस तरीके से कनाडा की तरफ से आरोप लगाया गया उसके बाद भारत सरकार ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया, एमईए की तरफ से बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि कनाडा जो भी आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत है। लेकिन इन सब के बीच में अब भारत ने भी एक कड़ा फैसला लेते हुए कनाडा के जो डिप्लोमेट हैं उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया और 5 दिन का वक्त दिया है कि उन्हें भारत छोड़ना होगा। अब आप ये समझिए कि दोनों देश जो है वो अपने स्टैंड पर पूरी तरीके से कायम है। लेकिन इन सब के बीच में जिस वक्त ये पूरी घटना सामने है उसके बाद से लोगों को जो है 1982 का वो वक्त जो है याद आने लगा कि आखिर किस तरीके से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आपको अब मैं उस घटना की बात बताती हूँ कि आखिर उस घटना में जो है क्या कुछ हुआ था। जस्टिन ट्रूडो के जो पिता हैं यानी कि पियरे ट्रूडो जो पीएम थे उस वक्त 1982 की मैं ये बात करें 1982 की, जिस वक्त भी कहा जाता है कि लगातार जो जस्टिन ट्रूडो के पिता थे वो खालिस्तानियों का सपोर्ट करते थे। हालांकि बार बार उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से कहा जाता रहा था कि आप जो है खालिस्तानियों का सपोर्ट मत कीजिए। इतना ही नहीं, एक समझौता जो है वो तैयार करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से उस वक्त की गई थी। दरअसल ये कहा गया था, भारत ने कनाडा से बब्बर खालसा के आतंकी तलविंदर परमार को सौंपने का आग्रह किया था, लेकिन जो सीनियर ट्रूडो थे उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसके बाद उसका नतीजा जो है वो हर किसी को देखने को मिला। 1985 में यानी कि 1985 में खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के विमान कनिष्क के अंदर बम ब्लास्ट किया था और हवा में विस्फोट में 329 लोग मारे गए थे। समझिए 329 लोग जो है सिर्फ एक शख्स के पीछे मारे गए थे। और इतना ही नहीं, जब इसके बाद भी जस्टिन ट्रूडो के जो पिताजी थे वो पीछे नहीं हटे और वो लगातार खालिस्तानियों का सपोर्ट करते रहे। वो बार बार ये कहते रहे कि नहीं, ये खालिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से नहीं किया गया। हालांकि ये कोशिश की गई कि जांच पड़ताल जो है इसके बारे में की जाए, लेकिन खालिस्तानियों को उस वक्त भी लगातार जो है बचाने की कोशिश की गई थी। अब आप ये समझिए कि आज भी जस्टिन ट्रूडो जो है वो वही कर रहे हैं। अगर उनके देश में किसी खालिस्तानी समर्थक की मौत हुई है उसके बाद वो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत की वजह से ही हुआ है। हालांकि आपको याद होगा कि जिस वक्त G20 की बैठक अभी कुछ दिनों पहले आयोजित की गई थी उस वक्त जस्टिन ट्रूडो जब हिंदुस्तान पहुंचे थे उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें इंटरनल सोर्सेज ये बताते हैं कि हाँ, इस बात का जिक्र हुआ था। भारत ने सीधे और स्पष्ट तौर पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को ये कहा था कि आपके देश में खालिस्तानी समर्थक रहते हैं, आपके देश में खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जो कहीं ना कहीं सरासर गलत है क्योंकि कनाडा वो जगह है जहां पर भारतीय मूल के निवासी एक बड़ी तादाद में रहते हैं। इसीलिए आपको खालिस्तानी समर्थकों को जो है कोई बड़ा एक्शन उन पर लेना होगा। हालांकि आश्वासन जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उस वक्त भी नहीं दिया गया था, लेकिन आप ये समझिए कि तल्खियां जो है वो उसी वक्त से बढ़ती गई और आज जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये किया गया कि उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को, सीनियर डिप्लोमेट को जो है उनके पद से बर्खास्त कर दिया और भारत सरकार पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है जिस पर भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो की मंशा क्या कुछ है? क्या वो एक बार फिर से वही इतिहास दोहराना चाहते हैं जो पहले हो चुका है?